मॉर्गन हाउसेल की दी साइकोलॉजी ओन ऑफ मनी किताब पैसों के बारे में लोग कैसे सोचते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं, इस बारे में गहराई से बताती है और ये भी बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए नॉलेज से ज्यादा जरूरी है सही बिहेवियर। आइए इस किताब के कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। पहला, लक और रिस्क। हाउसेल बताते हैं कि लाइफ और फाइनेंस में सक्सेस ऑफ्टन रैंडम इवेंट्स और स्मॉल चॉइसेस पर डिपेंड करती है। हमें यह समझना होगा कि लक और रिस्क हमेशा साथ साथ चलते हैं और फाइनेंशियल आउटकम्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा, कंपाउंडिंग। फाइनेंस में सबसे पावरफुल चीजों में से एक है कंपाउंडिंग। हाउसेल वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि कैसे उनको इतनी वेल्थ मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट किया। जितने लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करोगे, कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। तीसरा, सेविंग्स रेट। हाउसेल का कहना है कि सेविंग का मतलब यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं। अपनी इनकम से कम खर्च करके और हाई सेविंग्स रेट मेंटेन करके आप फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल और सिक्योर रह सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर इमोशंस और बिहेवियर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बजाय नॉलेज के। पेशेंस, डिसिप्लिन एंड फियर और ग्रीड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। वेल्थ बनाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पेशेंस बहुत जरूरी है। हाउसेल बताते हैं कि बहुत से लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बजाय शॉर्ट टर्म गेन्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में सेफ्टी मार्जिन रखना और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए तैयार रहना फाइनेंशियल रूइन से बचा सकता है। डिफरेंट आउटकम्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना और फ्लेक्सिबल रहना फाइनेंशियल प्लान्स को स्ट्रांग बनाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए इनफ का क्या मतलब है। ज्यादा से ज्यादा पाने की चाहत आपको डिससैटिस्फैक्शन और रिस्क टेकिंग की तरफ ले जा सकती है। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आपके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट वेल्थ है, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर और कॉन्टेंट रह सकते हैं। बिग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हाउसेल फाइनेंशियल बिहेवियर्स और मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए हिस्ट्री से सीखने पर जोर देते हैं। हालांकि वह हिस्टोरिकल डेटा पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने के लिए भी कॉशन करते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमेशा पास्ट जैसा नहीं होता। द रोल ऑफ ईगो। ईगो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेल्थ पाने के लिए अननेसेसरी रिस्क्स लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। हाउसेल ह्यूमिलिटी रखने और यह समझने की सलाह देते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब दूसरों से बेहतर करना नहीं है, बल्कि अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है। सिंप्लिसिटी। फाइनेंशियल प्लान्स को सिंपल रखना और कॉम्प्लेक्सिटी से बचना बेहतर फाइनेंशियल आउटकम्स दे सकता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज भले ही ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन उनमें रिस्क और मिस्टेक्स होने की संभावना भी ज्यादा होती है। इन लेसन्स के थ्रू हाउसेल प्रैक्टिकल इंसाइट्स और टाइमलेस विजडम देते हैं और बताते हैं कि मनी मैनेजमेंट के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझकर हम बेहतर फाइनेंशियल आउटकम्स और एक फुलफिलिंग लाइफ पा सकते हैं।